हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी सी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों आपको मैंने वॉइस पढ़ाना सिखाया, प्रारंभ किया है या वॉइस पढ़ाना प्रारंभ किया है। वॉइस आपके दो प्रकार के बताए गए थे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है, पैसिव से एक्टिव में बदला जाता है। तो आज हम बच्चों आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस से इनटू पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, देखिए उसे। सबसे पहले एक रूल, छोटा सा रूल है जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान में रखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बदलने के लिए नया सब्जेक्ट आता है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, आर और एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाते हैं, फिर नया ऑब्जेक्ट आता है। कहने का मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। इसके बाद आपका अन्य शब्द आता है। इतनी क्रम को याद रखेंगे बेटा। अब आइए हम ये 3 एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को, दिए सेंटेंस को पढ़ें और उसके बाद समझें। सेंटेंस कह रहा है ही फ्लाइज ए काइट, पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कैसे पहचाना, वर्ब में एस लगी हुई है। तो पैसिव वॉइस बनाते शब्द क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बुलाते, सीधे एक काइट पहले लेके आ जाए, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। एक काइट, काइट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट बन के आ रहा है, इसलिए आपको सिंगुलर वर्ब लाना है, इज। वर्ब के बाद तुरंत ही, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत ही मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाई जाती है। फ्लाइज लिखा है अर्थात फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन होती है। ठीक, आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लिया जैसा का रूल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको क्या लाना है, बाई लाते हैं, बाई लाइए आप। बाई के बाद तुरंत ही मेरा जो शुरू में सब्जेक्ट रखा होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाकर रखते हैं, तो ही का हिम हो जाएगा। अगला सेंटेंस इसी क्रम में देखे बेटा, आई डू नॉट नो हिम। अब देखो सेंटेंस इसमें वही तरह मेरा ऑब्जेक्ट बन के क्या आ रहा, पता पढ़ने से पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। कैसे पता चला, डू नॉट के संगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। ठीक, क्या बनाना है आपको, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को क्या लाना होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर, इसलिए ही हिम लिखा हुआ है, इसका सब्जेक्ट रूप ही होता, तो ही ले आओ। ही भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ये भी सिंगुलर वर्ब लेगा। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसके साथ भी ही के संगे भी इज का प्रयोग है। सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट आपको लगाना पड़ेगा, नॉट लगा दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जैसे इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी, इसमें भी नो की थर्ड फॉर्म। नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नॉन। आपने नॉन लिख लिया। इसके बाद तुरंत ही नॉन ऐसी क्रिया है तो इसके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है, टू का प्रयोग होता है, तो आप टू लगा दो बेटा। जो सब्जेक्ट रखा था उसको ऑब्जेक्ट के रूप में बना के रख दो या ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दो। ऑब्जेक्ट इसका, आई का ऑब्जेक्ट रूप मी होता है, मी कर दिया। इसी क्रम में नेक्स्ट सेंटेंस देखो बेटा, यदि पैसिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव बनेगा। तो अभी यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू लगा हुआ है, लेकिन अभी इसकी पैसिव वॉइस बनेगी तो इज, एम, आर में से कोई एक लगेगा। अब तुम्हें देखना पड़ा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट बन के आ रहा है, तो प्लूरल वर्ब आई सब्जेक्ट बन के आता है, आई लगाना है, तो आपको एम लगाना होगा। तो ठीक बेटा, आई के साथ एम आता है, आर सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और सिंगुलर के इज, तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट बन के आ रहा है, इसलिए इज का प्रयोग करो। इज, इज तुरंत ही आपका नया जो सब्जेक्ट बन के आएगा न्यूज़पेपर। कहने मतलब ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा तो उसे सब्जेक्ट के स्थान पर लाओ, न्यूज़पेपर। तुरंत ही आपने न्यूज़पेपर लिया। न्यूज़पेपर के जस्ट बाद आपको क्या लगना, मैन ऑब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म क्या, रीड। रीड की तीनों सेम, रेड 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 रहती है। ठीक, रेड लिख लो। तुरंत ही आपको क्या आता है सेंटेंस में, बाई ऑब्जेक्ट के बाद नहीं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट लगा दो बाई लगा करके, जो सब्जेक्ट में क्या लगा, बाई यू हो जाएगा बेटा। ठीक बेटा, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और इस वीडियो को पढ़ने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।